आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर नेटवर्क CS306। इसमें हम पढ़ेंगे आज अपना फर्स्ट टॉपिक डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर कहाँ पे स्थित होती है? डेटा लिंक लेयर आपकी सेकंड लेयर होती है, सेकंड मोस्ट लेयर इन दी OSI। सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर, उसके बाद होती है डेटा लिंक लेयर और उसके बाद होती है नेटवर्क लेयर। तो डेटा लिंक लेयर का क्या कार्य है? डेटा लिंक लेयर का कार्य होता है कि ये फिजिकल लेयर से जो पैकेट्स आते हैं वो इधर से ये डेटा को लेती है और नेटवर्क लेयर को देती है। मतलब नेटवर्क लेयर को ये सर्विस प्रोवाइड करती है और फिजिकल लेयर से ये डेटा को लेती है। इसका जो मेन कार्य होता है वो होता है नोड टू नोड ट्रांसफ़र ऑफ द डेटा। जो भी पैकेट्स इसके पास आते हैं उसको ये एक नोड से दूसरी नोड के बीच में ट्रांसफ़र करती है। देखिए, इंटरनेट मॉडल में डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर और फिजिकल लेयर के मध्य स्थित होती है। यह फिजिकल लेयर से सेवा प्राप्त करती है और नेटवर्क लेयर को सेवा प्रदान करती है। देखिए, जैसा कि ये इस डायग्राम में दिख रहा है, डेटा लिंक लेयर दोनों के बीच में है, फिजिकल लेयर और नेटवर्क लेयर। ठीक है। अब देखिए, डेटा लिंक लेयर एक कंप्यूटर अथवा राउटर से अगले कंप्यूटर या राउटर तक पैकेट को स्थानांतरित किए जाने के लिए जिम्मेदार होती है। क्या करती है? ये डिलीवर करती है नोड टू नोड डेटा या पैकेट्स को। इसकी जिम्मेदारी यह होती है कि एक नोड से दूसरी नोड तक डेटा को पूरी तरीके से रिलायबल उस पर ये ट्रांसफ़र करे। नेटवर्क लेयर के विपरीत, जिस पर वैश्विक जिम्मेदारी होती है, डेटा लिंक लेयर स्थानीय स्तर पर जिम्मेदार होती है। डेटा लिंक लेयर क्या है कि आपके लोकल नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसमें जितने भी लैन के प्रोटोकॉल्स होते हैं वो सब इधर ही इम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे टोकन लिंक हो, चाहे आपके बस टोपोलॉजी हो, तो ये सारे इधर ही इम्प्लीमेंट होते हैं। डेटा लिंक लेयर की जिम्मेदारी किसी पैकेट को लैन या वैन के माध्यम से स्थानांतरित करना होता है। लैन या वैन से होकर जाने वाले मार्ग को पैकेट की एकरूपता बनाए रखनी होती है। डेटा लिंक लेयर को यह सुनिश्चित करना होता है कि पैकेट सुरक्षित रूप से डिलीवर हो। यदि ट्रांसमिशन के दौरान पैकेट करप्ट हो जाता है तो इसे ठीक किया जाता है, इसका दोबारा ट्रांसमिशन किया जाता है तथा डेटा लिंक लेयर यह सुनिश्चित करता है कि अगला कंप्यूटर पूर्ववर्ती कंप्यूटर से डेटा से ओवरलोड ना हो। मतलब इसकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी और है कि एक लिंक से दूसरे लिंक तक अपने डेटा को पहुंचाना। अगर यदि कोई डेटा करप्ट हो गया है, बीच में कोई कोलिजन हो गया या कोई अदर बिट्स उसमें चेंज हो गई, तो वह करप्टेड पैकेट कहलाता है। उस स्थिति में जब वो पैकेट पहुंचता है तो उसकी चेकिंग होती है और अगर वो करप्टेड पाया जाता है तो उसको वापस से सेंड करना होगा उन पैकेट्स को जो करप्ट हो गए हैं, उन पैकेट्स को वापस रीसेंड करना होगा। साथ ही में इसमें हमें फ़्लो कंट्रोल भी करना होगा कि फ़्लो कंट्रोल में अगर कि इसने जो सेंडर एंड ने जो पैकेट्स भेजे हैं वो रिसीवर एंड उतना लेने में सक्षम है कि नहीं। अगर वो उससे ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है तो वो पैकेट्स की जो रेट होगा वो कम कर देगा, जिससे रिसीवर जो एंड है वो ओवरलोड ना हो। तो ये कहलाता है फ़्लो कंट्रोल। तो बहुत सारे ड्यूटीज़ आती हैं डेटा लिंक लेयर्स की। उसमें फ्रेम पैकेट्स में बांधना डेटा को, दूसरा एड्रेसिंग इन द मैक लेयर, थर्ड एरर कंट्रोल, एरर्स की चेकिंग करना, कोई एरर तो नहीं आ रही है आपके डेटा पैकेट्स सेंड करने के दौरान। तीसरी फ़्लो कंट्रोल, फ़्लो को भी कंट्रोल करना, कोई भी कंप्यूटर आपका रिसीवर एंड ओवरलोड ना हो जाए। तीसरे मीडियम असेस कंट्रोल, मीडियम पे कंट्रोल रखना, मीडियम असेस कंट्रोल, जब भी वो चाहें तो उसे कंट्रोल करना। तो यह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी डेटा लिंक लेयर की।